हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज जो है ना कॉलिजन पार्ट का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। वर्क एनर्जी चैप्टर है तो सेकंड पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जितने भी टाइप्स ऑफ कॉलिजन होते हैं वो सारे टाइप्स ऑफ कॉलिजन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक है, हाफ एन आवर की टॉपिक है, उससे भी कम टाइम का आपको समय लगेगा, तो आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा पार्ट जो है देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉलिजन। ठीक है ना, वर्क एनर्जी चैप्टर पावर है, कॉलिजन पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो आपका कौन सा होगा, एक होगा इनइलास्टिक कॉलिजन, दूसरा होगा इलास्टिक कॉलिजन और तीसरा आपका होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इन तीनों टाइप ऑफ कॉलिजन को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जेईई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप आराम से इसको लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके चलो, तो बेटा हमारा सबसे पहले आता है इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन बेटा, इनइलास्टिक कॉलिजन होता क्या है? तो देखिए बेटा, इनइलास्टिक कॉलिजन किसको बोलते हैं? इनइलास्टिक कॉलिजन में हम सबसे पहले आएंगे वन डायमेंशन कॉलिजन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन डायमेंशन टू डायमेंशन कॉलिजन किया था, उसमें हमने बताया था कि वन डायमेंशन किसको बोलते हैं, टू डायमेंशन किसको बोलते हैं। तो उन सारे कॉलिजन को हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलिजन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन डायमेंशन कॉलिजन। वन डायमेंशन कॉलिजन होता क्या है? तो देखो बेटा, यहाँ पे दोनों ब्लॉक हैं। वन डायमेंशन कॉलिजन आपको ऑलरेडी पता है, मास ब्लॉक का m1 m2 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, u2 है, एक ब्लॉक का u1 है, दूसरे का u2 है। ठीक है, उसके बाद एक ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, v2 हो जाती है, कॉलिजन के बाद हो जाती है। ठीक है, कॉलिजन के बाद हो जाती है। तो u1 क्या है, u2 से बड़ा है, बिफोर कॉलिजन है और ये आफ्टर कॉलिजन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि u1 u2 एंड v1 v2 आर वेलोसिटीज बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन m1 और m2 का आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि अगर कॉलिजन वन ये इनइलास्टिक है तो बेटा आपको इनइलास्टिक कॉलिजन में ये सारी चीजें याद रखनी है। पहला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन तुमने लिख दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टोटल लीनियर मोमेंटम कभी भी कंजर्व होगा, कॉलिजन के पहले बोलो, कॉलिजन के बाद बोलो, कॉलिजन के समय बोलो, कभी भी टोटल लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। ठीक है, दूसरी चीज, वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वन डायमेंशन इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी की वैल्यू देखिए क्या लिखा है हमने, m1 माइनस ई एम टू बाई एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस वन प्लस ई एम टू यू टू बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वेलोसिटी v2, फाइनल वेलोसिटी v2 m2 की कितनी होगी v2, तो आप इसको याद रखेंगे m2 माइनस ई एम वन बाई एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू प्लस वन प्लस ई एम वन यू वन बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे देखो v1 v2 में निकालते समय ना v1 की जो वैल्यू है ना और v2 की जो वैल्यू होती है, v2 में क्या करोगे बेटा, आपको सिर्फ और 1 और 2 को रिप्लेस कर देना है। ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या करना है, 1 और 2 को रिप्लेस कर, जहाँ पे m है ना, m का 1 और 2 है, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, फॉर्मूला आपको वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आप याद रखें। लेकिन ध्यान रखना एक चीज, ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का v1 v2, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर वन डायमेंशन कॉलिजन याद रखना है। तो इन इलास्टिक में अगर वन डायमेंशन कॉलिजन होता है तभी आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। देखो, एक ब्लॉक है, दूसरी ब्लॉक है, एक ब्लॉक रेस्ट में, दूसरी ब्लॉक, पहली ब्लॉक जो है m मास की u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ए, देन फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो वेलोसिटी का रेशियो कॉलिजन के बाद आपको निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा वेलोसिटी का, तो लिखा था v1 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2। ठीक है, m2 u2 बाई m1 प्लस m2, ये ना था फॉर्मूला बेटा। देखिए m1 माइनस ई m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 बाई m1 प्लस m2, इसी फॉर्मूला को हमने लिखा। तो अब यहाँ पे आप जरा बताइए कि v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मास इक्वल है तो आप यहाँ से काट दो। ठीक है ना, दूसरी चीज, मास इक्वल है तो आप कहेंगे कि 1 माइनस ई बाई 2, u1 की जगह आप u कर दीजिए। ठीक है, मास इक्वल है, कॉमन निकाल लेंगे, नीचे में 2 हो जाएगा, 1 माइनस ई हो जाएगा। और देखो क्या बताओ, तो v2 क्या है, 0 है, तो वेलोसिटी v2 जो है u2 मतलब इनिशियली आपको क्या है, इनिशियली जो दूसरे वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये राइट हैंड टर्म आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे v1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस ई बाई 2 और इंटू यू कर दोगे। ठीक है,
उसी तरह से आप V2 कैसे निकालेंगे, तो V2 का फॉर्मूला है आपको यहाँ पे 1 and 2 में क्या करना है, 1 and 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 and 2 को रिप्लेस कर देना है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपको 1 and 2 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, m2 माइनस em1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 और प्लस, ठीक है, 1 प्लस e आपको करना है और m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो आप जरा देखिए u2 तो 0 है, तो आपका ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो v2 की जगह कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि u2 0 है, मास m की वेलोसिटी v जो है आपको 0 है, तो यहाँ पे आपको ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस e और फिर यहाँ पे आपका m और यहाँ से 2m, तो आपको u1 की जगह u हो जाएगा और फिर यहाँ पे u बाई टी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e इंटू यू डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा आपका ये आ जाता है v1 और फिर आ जाता है ये आपका v2। आप इन दोनों की रेशियो ले लीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये आपका v1 और v2 का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा फटाफट, ठीक है। टू डायमेंशन कोलिजन क्या होता है, टू डायमेंशन कोलिजन, सॉरी, इन इलास्टिक में टू डायमेंशन कोलिजन में क्या क्या चीजें याद रखनी है। टू डायमेंशन का मतलब ऑब्लिक कोलिजन, बॉडी आएगा टकराएगा, टकरा के इधर उधर मूव करेगा, सीधी बात है। तो ये ब्लॉक हमने दिखा दिया, m1 m2 दिखा दिया, u1 u2 से मूव कर रहा है, u1 u2 से बड़ा है, टकराएगा, टकरा के इधर उधर मूव करेगा। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हमने सिचुएशन दिखा दिया। आपको दो चीजें याद रखनी है इन इलास्टिक टू डायमेंशन कोलिजन में, ओनली टू थिंग्स आपको याद रखनी है। और पहला वो है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, और टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्म होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म। चूंकि मोशन आपको एक लाइन में नहीं है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो ये आपको जो सेकंड वाला पार्ट है, तो आप कहेंगे कि इन इलास्टिक टू डायमेंशन कोलिजन में दो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। कहानी खत्म, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं बेटा आगे। अब आप देखिए इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, वन डायमेंशन अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें क्या करोगे, बोलोगे कि बॉडी आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद u1 से u2 बड़ा है, सॉरी u1 u2 से बड़ा है। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन में दिखा दिया, मास m1 मास m2, मास m1 मास m2, कोलिजन के पहले वेलोसिटी u1, कोलिजन के पहले वेलोसिटी u2 सेकंड वाले का, कोलिजन के बाद v1 और v2 वेलोसिटी हो जाती है। आप कहेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आप ले सकते हैं। दूसरा, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एज यूजुअल। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी टोटल कोलिजन के पहले, ध्यान रखना यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। नो, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व होता है, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होता है, ध्यान रखना। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी टोटल आफ्टर कॉलिजन आपको कंजर्व करना है, ड्यूरिंग नहीं करना है, ठीक है ना, याद रखेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू v1 आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला पहला वाला था इनइलास्टिक वाला, उसमें e की वैल्यू 1 कर दो। तो m1 माइनस ई की जगह खत्म कहानी, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई की जगह 1 प्लस ई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह से v2 1 and 2 को रिप्लेस कर दो, बात खत्म। ये फॉर्मूला भी ओनली फॉर वन डायमेंशन, याद रखना है। v1 v2 का फॉर्मूला वन डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है और आपको इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, ठीक है। अब कुछ इसके केसेस कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर मान लो कि मास m1 m2 इक्वल है, मास m1 m2 से बहुत बड़ा है, मास m1 m2 से बहुत छोटा है, तो क्या सिचुएशन होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखिए बेटा। आप कहेंगे कि v1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है, प्लस 2 m2 u2 बाई m1 प्लस m2, यही ना था बेटा। तो ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो अब आप जरा यहाँ पे आइए बेटा, और फिर आप कहेंगे ठीक है v1 का फॉर्मूला m1 m2 का इक्वल, तो ये खत्म। तो आप कहेंगे कि v1 कितने के बराबर हो जाएगा, v1 अगर ये पूरा खत्म, m1 m2 इक्वल, तो ये पूरा खत्म, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 और प्लस m1 m2 इक्वल, तो नीचे में 2m और 2m कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 2m u2 बाई 2m, खत्म 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 खत्म। v1 कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे v1 u2 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से आप आ जाइए V2 की वैल्यू देखते हैं। V2 की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला आपका है V2 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो आप यहाँ पे लिखेंगे M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है, इंटू U2 प्लस 2 M1 U1 बाई M1 प्लस M2। अब आप जरा देखिए बेटा, फिर उसी तरह से कहानी खत्म, कहेंगे कि V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2M U1 डिवाइडेड बाई 2M, MM खत्म, 2 खत्म, तो V2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा U1 के। अब जरा देखिए बेटा खेल क्या निकला आपको कहानी, आप कहेंगे कि व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे कहेंगे बेटा कि जो वेलोसिटी है V1 U2 के बराबर हो जाएगा और V2 U1 के बराबर, मतलब कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। कॉलिजन के पहले जो भी वेलोसिटी है और कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। अगर मास इक्वल है इलास्टिक कॉलिजन में वन डायमेंशन में, तो आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो V1 U2 के बराबर और V2 U1 के बराबर, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि अगर मास M1 M2 से काफ़ी बड़ा है तो क्या होगा, तो देखो अगर मास M1 M2 से काफ़ी बड़ा है तो सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर M1 M2 से काफ़ी बड़ा है, अगर M1 M2 से काफ़ी बड़ा है तो M1 कोई भी क्वांटिटी अगर किसी क्वांटिटी से बहुत ही बड़ा होता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में छोटी क्वांटिटी को हटा सकते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं हटाते हैं, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनी स्मॉल क्वांटिटी कैन बी निग्लेक्टेड कंपेयर टू बिगर क्वांटिटी, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हटा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं हटाना है। तो आपको क्या करना, M1 M2 से बहुत बड़ा था, M2 को हटाओ, फिर जहाँ जहाँ M2 ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है हटा दो, जहाँ जहाँ M2 ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है हटा दो, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, M2 यहाँ पे खत्म, ठीक है, ऊपर में यहाँ से नहीं खत्म करो। लेकिन अब बात आती है कि ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू M1 खत्म, वो हो जाएगा U1 और प्लस, अब जरा देखिए बेटा, आप कहेंगे कि 2M2 U2 बाई M1 तो बहुत बड़ा है तो ये पूरा क्वांटिटी लगभग 0 हो जाएगा। अगर M1 बहुत बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो आप इस क्वांटिटी को हटा देंगे और फिर फाइनली आपका हो जाएगा फॉर्मूला कितना, V1 इज इक्वल टू U1। तो अगर M1 M2 से काफ़ी बड़ा है तो V1 U1 के बराबर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे आप आ जाइए, खेल देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ क्या होगा, तो बोलोगे हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे बेटा कि V2 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, V2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये था, इंटू क्या था U2 प्लस 2M1 U1 बाई M1 प्लस M2 था, ठीक है। अब अगर M1 M2 से बड़ा है तो उसी तरह से M2 को हटाओ, जहाँ जहाँ ऐड हो रहा है, M2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, M2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद M2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हो गया। अब देखिए बेटा, अब ये सारी चीज़ें हटा दिए, अब कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे V2 बराबर माइनस M1 कट करके माइनस U2, माइनस M1 कट करके माइनस U2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस M1 बहुत बड़ा है तो नीचे में बहुत बड़ा ऊपर में, फिर यहाँ से सॉरी M1 कट जाएगा, M1 कट जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2U1 कर देंगे, तो ये हो जाएगी बेटा। तो अगर आपको मास M1 M2 इक्वल है तो वेलोसिटी V1 U2 के बराबर, V2 U1 के बराबर, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। अगर मास M1 M2 से बहुत बड़ा है तो V1 U1 के बराबर और V2 माइनस U2 प्लस 2U1 के बराबर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर M1 M2 से काफ़ी छोटा है, मान लो कि अगर सिचुएशन ऐसा होता है तो कहेंगे कि उस केस में देखिए V1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पहले डालते हैं बेटा, पहले फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है बेटा, हो जाएगा पूरा आराम से। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है, M1 M2 से बहुत ही छोटा है, तो फिर M2 के कंपैरिजन में आपको M1 को हटा देना है जहाँ पे वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो आप किसको हटाओगे, तो बोलोगे m1 को हटाओगे। इस फॉर्मूला से m1 खत्म हो जाएगा, यहाँ से m1 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से m1 खत्म हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब जरा देखिए v1 कितनी हो जाएगी बेटा, -m2 कट के हो जाएगा -u1 और प्लस m2 की कहानी खत्म, ये हो जाएगा 2u2। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, v1 बराबर 2u2 माइनस u1। और उसी तरह से अगर मैं v2 की बात करूं बेटा, तो v2 का फॉर्मूला क्या है, तो बोलोगे m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब कहेंगे कि क्या हटाएंगे, तो m1 को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 से काफ़ी छोटा है, तो फिर यहाँ से m1 को हटाइए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर यहाँ से इसको हटा दीजिए। ठीक है, बात खत्म। अब जरा देखो बेटा, m2 से m2 खत्म, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक माइनस वाला खत्म। उसके बाद आप कहेंगे कि v2 बराबर ये हो जाएगा u2, और ये m1 बहुत ही छोटा है, तो बहुत छोटे क्वांटिटी को अगर बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 0। तो कहेंगे कि v2 की वैल्यू कितनी, u2 हो जाएगी, v2 की वैल्यू कितनी, u2 हो जाएगी। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखना है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन में अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे, v1 बराबर u2, v2 बराबर u1। और उस केस में अगर मास m1 m2 से बहुत बड़ा है तो v1 u1 के बराबर, v2 माइनस u2 प्लस 2 u1 के बराबर याद रखोगे। और अगर m1 m2 से काफ़ी छोटा है तो उस केस में v1 बराबर माइनस u1 प्लस 2 u2 और v2 बराबर u2 के बराबर आपको याद रखना है। तो ये सारे केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं फ्रैक्शन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि अगर कोई बॉडी इलास्टिक कोलिजन में है, वन डायमेंशन में है और मास इक्वल है, मास इक्वल नहीं है, मास m1 है, दूसरे का m2 है, एक बॉडी रेस्ट में है, ध्यान रखना है। वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में एक बॉडी आता है, v वेलोसिटी से आके टकरा करके क्या करेगा, कुछ अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, ले जा अपने पास, तो दूसरा लेके चला जाएगा, वो अपनी कुछ एनर्जी को कम कर लेगा। तो यहाँ पे बात आती है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितना देगा, कितना ट्रांसफर होगा और कितना रिटेन रखेगा अपने पास। बोलेगा नहीं जी मेरे पास 100 जूल एनर्जी है तो तुम 10 जूल रख लो और सारी मेरे पास दे दो। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि बॉडी की मास कितनी है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब दो बॉडी हैं m1 m2 मास का, एक बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी मूव कर रहा है और वन डायमेंशन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी कितनी ट्रांसफर करेगा दूसरी को और कितनी फ्रैक्शन रिटेन रखेगा, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय m1 टू m2, ये आपको याद रखना है, 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाई m1, आपको याद रखना है, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला में यूज होता है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज होता है। आईआईटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन लगा लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन। जेई 2023 डरना मना है, बिल्कुल एज यूजुअल डरना मना है, कॉन्सेप्ट याद रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बेटा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड यू इफ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशन है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। एक बॉडी की वेलोसिटी u है, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी रेस्ट में है। टकराने के बाद क्या होता है, देखो टकराने के बाद क्या होता है कि पहला वाला बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में मूव करता है, लेकिन 3 kg की वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है। आपसे क्या कह रहा है कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, आपको कह रहा है कि फाइंड यू। अब आप जरा बताइए कि यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है u1, ये वेलोसिटी है u2, ये वेलोसिटी है v1, ये वेलोसिटी है v2, है ना। तो बेटा आप जरा ये बताइए मुझे, सिंपल सा लॉजिक का बता दो कि v1 कितना होना चाहिए। v1 की वैल्यू क्या निकालोगे, तो v1 का तो फॉर्मूला हम निकाले हुए हैं ऑलरेडी, फॉर्मूला हमारे पास है v1 का। तो क्या है फॉर्मूला, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2, यही ना फॉर्मूला है बेटा।
बात खत्म, कहानी खत्म, यहीं पर आपको सारा आंसर निकल जाएगा। अब आप जरा देखिए बेटा, आप कहेंगे कि u1 कितनी है तो u1 की जगह u है, v1 कितनी है तो बेटा v1 की जगह 2 है, ठीक है। आप डाल देंगे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, 3 kg 1 kg माइनस कर दो, चूंकि बेटा यहाँ पे आप किसी को भी m1 किसी को भी m2 ले सकते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि m1 माइनस m2, ठीक है ना, 1 माइनस, आपको बोला है कि m1 माइनस m2, तो m1 की जगह आप 1 कर लो, माइनस m2 की जगह क्या कर लो 3 कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 3 8 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू u1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे u1 की जगह u है, ठीक है, प्लस राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो बेटा u2 क्या है 0 है, राइट हैंड साइड की कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर माइनस 2/4 इंटू यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे u बराबर, ठीक है, u की जगह आप लिखेंगे -8/2, दैट इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली स्पीड आपको पूछा है, वेलोसिटी वगैरह कितना होगा, तो आफ्टर व्हाट विल बी, यहाँ पे क्या पूछा है, बिफोर व्हाट फाइंड u, तो u की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड, आप उसको +4 ले सकते हैं, स्पीड आपने निकाला है, तो आप u की वैल्यू कितना लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, आ गया, फॉर्मूला डायरेक्ट डाला और उसमें वैल्यूज पुट कर दिए, तो ये आपका -4 मीटर। तो आप कहेंगे कि u का मॉड कितना होगा, तो बोलेंगे u का मॉड सीधे 4 मीटर पर सेकेंड आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं बेटा, नेक्स्ट। अब बात आती है 2 डायमेंशन कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन है, 2 डायमेंशन कोलिजन है, क्या क्या यूज कर सकते हो। पहला 2 डायमेंशन में आपको फिगर दिखा दिया है, बॉडी आया टकराया अलग अलग जाएगा, ठीक है ना, ऑब्लिक कोलिजन, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ देखिए, आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 ले सकते हैं। दूसरा, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन वही एज यूजुअल वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखना। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी टोटल आफ्टर कोलिजन इक्वल रहेगा, ध्यान रखना। और एक चीज और लास्ट में याद रखोगे, अगर मास m1 m2 इक्वल है 2 डायमेंशन कोलिजन में, अगर मास m1 m2 इक्वल है, तो एक स्पेशल केस बनता है, बॉडी m मास का आया टकराया, दूसरा बॉडी रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है, पहला बॉडी m मास का u वेलोसिटी से, दूसरा बॉडी रेस्ट में है, अगर आया टकराया, टकरा करके अलग अलग डायरेक्शन में चला, तो जो लाइन ऑफ मोशन होगा उससे m1 जो है, अगर θ1 एंगल बनाता है तो m2 क्या करेगा, θ2 एंगल बनाएगा। अगर ये एंगल θ1 θ2 बनता है, ये दोनों एंगल, तो उस केस में θ1 θ2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, JEE 2020 का क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक ब्लॉक दिया है m मास का u i कैप, और दूसरा ब्लॉक है 3m मास का, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ 3m इज एट रेस्ट इनिशियली 3m क्या रेस्ट में है, एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ m बिकम vj कैप, कोलिजन के बाद m की वेलोसिटी vj कैप बन जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e आपको 1 दिया है, आपसे पूछा गया है कि v और u में रिलेशन क्या है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करो। कभी भी ध्यान रखना बेटा कि कोलिजन कोई भी तरह का हो, आप सबसे सिंपल लॉजिक लगाओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो, वेक्टर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू कोलिजन, आपको याद रखना है। आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, आप लिखेंगे P इनिशियल, ठीक है, बराबर P फाइनल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। P इनिशियल में लिखोगे m इंटू यू आई कैप प्लस दूसरे वाले का क्या है, 0 है, नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद m की वेलोसिटी vj कैप हो जाता है, m इंटू vj कैप प्लस 3m का वेलोसिटी हमें नहीं पता है, v0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकल गया, तो आप कहेंगे कि m u i कैप ऐसे लिखो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे 3m v0 इज इक्वल टू m u i कैप माइनस m v j कैप। यहाँ से आपको क्या निकलेगा, 3v0 फैक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप माइनस v j कैप। v0 की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, तो बोलोगे u/3 आई कैप माइनस v/3 j कैप, ये आपको निकल गया बेटा, ठीक है। ये आपको एक निकल गया v0 की वैल्यू। v0 कौन सा है, कोलिजन के बाद 3m की वेलोसिटी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ठीक है, अब आप बताइए v और q में रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले, काइनेटिक एनर्जी बाद में इक्वल कर सकते हैं। आप कर दो, तो बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m, कोलिजन के पहले v², इतना, कोलिजन के बाद हाफ m, वेलोसिटी कितनी हो जाती है, vj कैप हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी v² होगा, हाफ m v² प्लस हाफ
मास दूसरे वाले का 3m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर। आप इसको इतना कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हाफ आप यहाँ से m तो चारों तरफ से काट दो, हटा दो। आप सीधे क्या करोगे, लिखोगे यू स्क्वायर बाई 2 बराबर वी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 वी नॉट स्क्वायर, इतना हो जाएगा बेटा। अब आप क्या कीजिए ना कि वी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें डाल दो, चुपचाप यहाँ पे डाल दो। वी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल कर डाल चुकी है, वी नॉट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है, आप इसकी मॉल डाल देंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं बेटा, यहाँ से आप 2 भी हटा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यहाँ से आप 2 भी हटा सकते हैं, 2 सारे तरफ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 हटा दीजिए, यहाँ से आप 2 हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से भी आप 2 हटा दीजिए। यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 3 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 2 भी हम लोग हटा सकते हैं, तो आप यहाँ से रखेंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3, और वी नॉट की वैल्यू कितनी निकालेंगे, तो बेटा वी नॉट की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे यू बाई, वी नॉट स्क्वायर है तो यू बाई 3, आप लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 9 प्लस वी स्क्वायर बाई 9, ये आपका हो जाएगा। इस वेक्टर का मॉड यू स्क्वायर बाई 9 प्लस वी स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट होगा, स्क्वायर है तो आप वहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है ना, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस, आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, आप 9 से कटेगा तो बोलेंगे यू स्क्वायर बाई 3 और प्लस वी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे यू स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखो, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 3 एक साथ रखो, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 3 एक साथ रखो, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 2/3 बेटा हो जाएगा आपका, 2/3 यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/3 वी स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया, यू स्क्वायर बराबर 2 वी स्क्वायर, वी कितना निकलेगा बेटा u बाई रूट 2, हटा u बाई रूट 2 आपको आ गया। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, दिस विल बी द आंसर, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, मैंने आपको कर दिया, काफ़ी इजी है। देखो जेई का क्वेश्चन तो है लेकिन इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आराम से बना लोगे, नहीं पता है तो नहीं बनाओगे, ठीक है ना। देखो चलो अब आगे करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी आएगा, टकराएगा, चिपक जाएगा, कहेगा कि नहीं अब मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता, मैं साथ साथ चलूंगा तुम्हारे, हम दोनों साथ साथ। तो बॉडी आएंगे, टकराएंगे किसी भी तरह के कोलिजन में। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बॉडी टकरा करके एक साथ मूव करेंगे, दे विल बिकम कंपोजिट सिस्टम। तो देखो यहाँ पे कोलाइडिंग बॉडीज विल स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, ध्यान रखना है, एंड दे विल मूव टुगेदर। कोलाइडिंग बॉडी आपके साथ आएगा और आपस में टकरा करके कोलाइड बॉडी एक दूसरे से चिपक जाएगा और फिर एक साथ मूव करेगा, दे विल मूव टुगेदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ये बॉडी आएगा, टकरा के एक साथ मूव करेगा। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा और टोटल लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। दैट्स ऑल ऑफ कोलिजन। बेटा यहाँ पे आपको क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ की कथा की कहानी ये है कि सारे कोलिजन में, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कुछ भी हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है सब में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना कि जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो लीनियर मोमेंटम पक्का कंजर्व करो सारे कोलिजन में, आंख बंद करके, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक बॉडी m मास की है, दूसरी बॉडी 2m मास की है, पहली बॉडी v वेलोसिटी से चला, दूसरी बॉडी जो रेस्ट में है, कह रहा है कि इफ आफ्टर कोलिजन बोथ स्टिक टुगेदर देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, मोमेंटम को कंजर्व करो, 1 डायमेंशन है, मोमेंटम कंजर्व करो। आप सीधे क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम m इंटू v, दूसरे वाले का 0, फाइनल मोमेंटम में आप कहेंगे कि दोनों का मास अटैच कर दो, m प्लस 2m, दोनों का फाइनल मोमेंटम, तो v फाइनल, दैट्स ऑल। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, m बराबर 3m इंटू वी फाइनल, m कट गया, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी एक चीज छूट गया बेटा, m इंटू वी बराबर 3m इंटू वी फाइनल, m कट गया, v फाइनल कितना हो गया v/3।
कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। एकदम कम टाइम में सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप वॉच करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ना नीट में छूटेगा ना जेईई में। 25 के 25 क्वेश्चन लगा के आओगे जेईई में, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।